भाई 60,000 व्यूज पे भाई $490 बना भाई यूएस बेस्ड कंटेंट चैनल पर। भाई मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अभी अभी आपने जो वीडियो देखी बिल्कुल सच है। अगर आप लोगों का यूएस बेस्ड कंटेंट चैनल है तो आपको 60,000 व्यूज पर $490 भी बन सकते हैं और $450 भी बन सकते हैं और आप लाखों रुपए में अर्निंग कर सकते हैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है निकल करके, काफी लोगों के मन में ये सवाल चल रहा है कि हमें यूएस बेस्ड कंटेंट चैनल क्रिएट करना चाहिए या नहीं चाहिए, अब हमें उसी चैनल पर ये वीडियो अपलोड करनी चाहिए या नहीं चाहिए। काफी यूट्यूबर जो है इस चीज के बारे में वीडियोस बना रहे हैं और लोगों को समझा भी रहे हैं कि आपको इस तरीके से चैनल क्रिएट करना और अपनी वीडियोस को बनाते रहना है तो आप भी इतना पैसा कमा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूँ। जिन लोगों के मन में ये सवाल है कि उनको यूएस बेस्ड कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि यूट्यूब पर बहुत से लोगों ने बहुत सारी वीडियोस क्रिएट कर रखी हैं कि आप इस तरीके से क्लिप उठाकर, स्क्रीनशॉट लेकर, वॉइस ओवर करके, इंडियन एप्लीकेशन का यूज करके आप जो एक यूएस बेस्ड कंटेंट बना सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसमें भी एक लिमिटेशन है। अगर मान के चलिए आपकी वीडियो के ऊपर कहीं भी स्ट्राइक आ जाती है या आपके कंटेंट के अंदर कहीं पे भी ये मैच हो जाता है कि आपने कोई कॉपीराइट ले रखा है या फिर कहीं से आपने क्लिप उठा रखा है, तो हो सकता है कि आपको स्ट्राइक आ जाए और आपका चैनल भी डिमोनेटाइज हो जाए। ठीक है, पहले तो ये समझ लीजिए कि आप एडिट करके यूएस बेस्ड जो है एक वीडियो बना लें और आपको जो लाखों में अर्निंग हो जाए, तो इस पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा और बहुत ही होशियारी से काम करना पड़ेगा। और मैं इसकी सलाह देता हूं कि आप बिल्कुल भी इस पर काम ना करें। हाँ, अब बात आती है कि यहाँ पर लोगों ने ये भी बताया है कि आप यूएस बेस्ड कंटेंट क्रिएट कीजिए, यानी कि चैनल बनाइए। जैसे कि मनोज सर ने भी बात बताई है, टेक्निकल योगी योगेंद्र सर ने भी ये बात बताई है, और आपको बता दूं स्पिरिट ज्ञान का जो एक चैनल है उन सर ने भी ये बात बताई है, और काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स इन बातों को बोल रहे हैं कि आप यूएस बेस्ड कंटेंट क्रिएट करो। मेरी सलाह सिर्फ एक ही है, अगर आप लोग यहाँ पर समझ गए, इसी प्लेटफॉर्म पर समझ गए, तो आपको ज्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो पॉइंट समझना पड़ेगा, आप इंडिया में रहते हो, आपकी मातृभाषा है हिंदी। दूसरी चीज समझ के चलिएगा, आपका यहाँ पर दो चीजें बहुत मैटर करती हैं। पहला एक सबटाइटल्स और दूसरा आपकी लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज और सबटाइटल पर ही पूरी कहानी टिकी हुई है। दूसरा जो आपका एक मेन पॉइंट है, अगर आपकी जो सबटाइटल की लैंग्वेज अगर आप चेंज भी कर देते हो, इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हो, लेकिन आपकी जो मेन लैंग्वेज है, यानी कि जिससे आप वीडियो क्रिएट कर रहे हो, जो आपका जेन्युइन ऑडियो है, वो आपका हिंदी में चल रहा है, तो आपको तो पहले ये सोच लेना चाहिए कि हमें कैसे यूएस बेस्ड कंटेंट पर जो क्रिएशन मिल सकती है या हमें उस पर अच्छा खासा आरपीएम मिल सकता है, हमारे डॉलर ज्यादा बन सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर घूम फिर के अपने ही इंडिया पर। अब इंडिया से आप चैनल क्रिएट कर रहे हो और आप सोच रहे हो इंडिया में बैठ के हम यूएस बेस्ड चैनल को क्रिएट कर सकते हैं और करने के बाद जो है उसमें लाखों में अर्निंग कर सकते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो मैं उसको अभी दूर कर देता हूँ। काफी लोगों ने ये बताया भी है, उनकी कमाई भी हो रही है, इनकम भी हो रही है, अच्छी खासी हो रही है, लेकिन उसमें क्या है, किसी की एक वीडियो उठाकर देख लेना, किसी भी चैनल की, जो कोई भी इन बातों को बता रहा है, जो कोई भी इन बातों के बारे में बता रहा है कि भाई हम जो है यूएस बेस्ड कंटेंट से इतना पैसा कमा रहे हैं, तो आपको बता दूं कि वहां पर वो एक ही चीज हो रही है कि वो छोटी छोटी क्लिप को निकालकर, स्क्रीनशॉट लेकर, एक 11 ऐप से वॉइस जनरेट करके और चैट जीपीटी की मदद से वो सारे प्रॉम्प्ट वगैरह निकालकर उस पर एक वीडियो बना रहे हैं। और वो वीडियो टोटल है इंग्लिश में, हिंदी में नहीं है। अगर आपकी वीडियो हिंदी में है तो वो हिंदी आपकी जो है इंडियन सर्कल में घूमेगी, यानी कि इंडिया के अंदर राउंड करेगी। अगर आपकी इंग्लिश बेस्ड है तो जितनी भी आउट ऑफ कंट्रीज हैं जहां पर इंग्लिश बोली जाती है बेसिकली, तो वहां पर आपकी वीडियो सर्वाइव करेगी, अदरवाइज वो नहीं करेगी। तो कुल मिलाकर एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, अगर आप यूएस बेस्ड कंटेंट पर काम करना ही चाहते हैं, आपको लगता है कि उसमें ज्यादा इनकम हो सकती है और आपकी अर्निंग बहुत अच्छी बन सकती है, तो आपको सबसे पहले तो दो चीजों पर विशेषकर ध्यान देना पड़ेगा। पहला आपकी लैंग्वेज, दूसरा आपका सबटाइटल्स की लैंग्वेज जो आपकी स्क्रीन पर चलती है। ठीक है, जैसे कि आप नीचे देख रहे हो मेरी आ रही है, इंग्लिश में कन्वर्टेशन है लेकिन मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर दोनों ही चीजें एक समान रखनी पड़ेगी। पहली, आपकी लैंग्वेज इंग्लिश में होनी चाहिए और आपको इंग्लिश में ही कंटेंट क्रिएट करना है और इंग्लिश में सारी चीजों को एक्सप्लेन करना है, तो आपकी वीडियो रैंक करेगी आउट ऑफ कंट्री के अंदर। अब आप ये दिमाग में मत डालिएगा कि भाई और लोग भी इसी चीज को कर रहे हैं, तो मैं भाई देखिए और लोगों की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आप पर ही पहले पॉइंट पर क्लियर करना चाहूंगा। आप देखिए हिंदी बोलना जानते हैं, अगर आप इंग्लिश बोलना जानते हैं तो इंग्लिश में वीडियोस बनाएं। क्यों आप दूसरों की वीडियो को कॉपी करके, उस पर कॉपी कट करके, उसमें जो है एडिटिंग करके 11 ऐप से एक वॉइस जनरेट करके आप वीडियो क्रिएट कर रहे हो, तो वो चीजें बिल्कुल भी ना करें। हाँ, अब बात करते हैं आपकी क्रिएशन की, यानी कि आपकी वीडियो की क्रिएटिंग की, जो बेसिकली आपको बनानी है वीडियो। काफी लोगों ने आपकी यूट्यूब की सेटिंग के बारे में बताया होगा। यूट्यूब की सेटिंग में जाइए, वहां से अपनी जो है लैंग्वेज को जो है इंग्लिश में कर दीजिए और आपकी जो कंट्री है वो यूएसए कर दीजिए। भाई एक बात मुझे समझ में नहीं आती, जब आप इंडिया में ही रह रहे हो तो आप यूएस का कैसे रेजिडेंशियल बना सकते हो? ना तो आपके पास आपका आधार यूएस का, ना ही आपका पैन कार्ड है,
ना ही आपकी रेजिडेंसी है वहां की, तो आप कैसे एक यूएस बेस्ड चैनल को बना सकते हो इंडिया में बैठकर? पॉसिबिलिटीज हैं, चैनल यहीं का है, आईडी यहीं की है, लेकिन काम आप वहां का करना चाह रहे हो, क्यों? सोचो इस बात के बारे में, थोड़ा सा सेंस लगाइए। अगर आपको लगता है कि YouTube पर हम जो है यूएस बेस्ड कंटेंट बना सकते हैं और इस तरीके से सेटिंग बनाकर हम जो है वहां की वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं कहता हूं आप 10 वीडियो डालकर देख लीजिएगा हिंदी में। सेम बता रहा हूं मैं आपको, सेम हिंदी में 10 वीडियो डाल के देख लीजिएगा। आपको अगर वहां की जो ऑडियंस है आपको व्यूज मिल जाएं तो बता दीजिएगा, मैं लिख के दे सकता हूं आपको वहां के व्यूज बहुत मुश्किल से ही मिलेंगे, क्योंकि आपका हिंदी बेस्ड है। हिंदी, आप टोटल वीडियोस हिंदी में क्रिएट कर रहे हो। अगर आप इंग्लिश में करोगे तो आप इंडिया के चैनल से भी हिंदी में वीडियो क्रिएट करोगे। अगर आप इंग्लिश में वीडियो क्रिएट करते हैं तो वहां पर भी जाएगी। आपको सबसे पहले 2 चीजों पर ध्यान देना। आप सबसे पहले अपनी लैंग्वेज पर ध्यान दें। अगर आपको यूएस बेस्ड ऑडियंस चाहिए तो आप इंग्लिश में वीडियो बनाएं। दूसरी, आपको अगर लगता है कि हमें वहां से यूट्यूब की सेटिंग में जाकर अपना जो है कंट्री बेस इंडिया की जगह यूएसए कर देना चाहिए, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे मेन बात यहां पर अटकती है कि आपका जो वीडियो का पर्पस है, जो वीडियो में आपको समझाना है, वो किसके लिए समझा रहे हो, आपको किसके लिए वीडियो बनानी है। अगर आप यूएस की जनता को टारगेट करना चाहते हो कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो, तो उनके लिए वीडियो क्रिएट भी तो करनी बहुत जरूरी है। ये तो है नहीं कि आप अपनी लैंग्वेज में इंडिया के बारे में बताकर यूएस वालों को समझाएं कि भाई मैं यहाँ पर बैठ के एक यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर ये करना चाहिए। तो मैं आपको एक क्लियरिफाई करना चाहता हूँ कि वहाँ की ऑडियंस भी हमारी तरह वीडियोस बनाती है, हमारी तरह चैनल क्रिएट करके बैठी है, लोगों के सॉल्यूशन निकालती है उन वीडियोस के अंदर, जिससे कि उन लोगों को सॉल्यूशन मिल सके। तो आपको ये चीजें अपने अंदर रखनी पड़ेंगी। अगर आपको यूएस बेस्ड कंटेंट ही बनाना है तो आपको इंग्लिश में ही बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप कोई फायदा नहीं है कि आप यूएस बेस्ड कंटेंट बनाकर अपनी वीडियो को क्रिएट करके जो है बाहर चला सकें, तो वो चीज नहीं हो सकती। आपको अपनी ही लैंग्वेज में वीडियोस बनाएं। अगर आपको यूएस की ऑडियंस को टारगेट करना है तो अपनी वीडियो की पोस्टिंग टाइम चेंज कर दें। अब बताता हूं कैसे। जैसे हमारी ऑडियंस है मॉर्निंग के हिसाब से, जैसे मान के चलिए हमारा मॉर्निंग में स्टार्ट होता है 7 बजे से लेके रात के 10-11 बजे तक व्यूज चलते हैं बढ़िया वाले, और रात के टाइम हमारे व्यूज आने बंद हो जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर दूसरी चीजें बता देता हूँ। अगर आप मान के चलिए रात के टाइम वीडियो अपलोड करते हैं, यानी कि 1:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक के बीच में, तो यहाँ पर तो रात है मगर वहां पर दिन है, तो उनके वहां के हिसाब से जो मॉर्निंग का टाइम है उनका अलग होता है और हमारा अलग होता है। वहां का फ्री टाइम अलग है, हमारे यहाँ का फ्री टाइम अलग है। तो आप इस तरीके से वीडियो क्रिएट कर सकते हैं और सब टाइटल्स के अंदर इंग्लिश की लैंग्वेज जोड़ सकते हैं, तो आपको दोनों तरफ की ऑडियंस मिल सकती है। जैसे मान के चलिए इंडिया की भी मिल रही है और आपकी बाहर की भी मिल रही है। मेरी वीडियोस पे ज्यादातर बाहर के व्यूज आते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने सबटाइटल्स के अंदर अपनी इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रखी है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होती है। अगर मेरी वीडियोस के अंदर कुछ ज्यादा हैवी इंफॉर्मेशन है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, तो वो टारगेट करेगी और ऑडियंस को, तो वहां की ऑडियंस भी मेरी वीडियोस को देखेगी। अब वो भी एक अलग मैटर है कि भाई आप पूरी टोटल इंग्लिश में वीडियो बनाओ तो आपकी वीडियो इंडिया से ज्यादा बाहर रिकमेंड की जाएगी, क्योंकि आपने उसमें लैंग्वेज ही इंग्लिश की डाल रखी है। अगर आपको ये मेरी बात पूरी तरीके से समझ में आई है तो आप अपने चैनल के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना ही करें तो ज्यादा बढ़िया है। हाँ, अगर जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से चैनल बन सकता है तो उनकी बात मान के बना लीजिए, देख लीजिए ट्राई करके। अगर आपके साथ कुछ अच्छा होना होगा तो देखिए, एक कहने वाली बात है, ये लक बाई चांस है कि आपकी वीडियो हिट हो गई, बाहर की यूएस ऑडियंस ने आपकी वीडियो देखनी स्टार्ट करी और आपको वहां का हिट पॉइंट मिल गया, लोगों ने वहां आपकी वीडियो को शेयर कर दिया, तो एक बहुत बड़ा हिट पॉइंट है, आपका लक बाई चांस है। लेकिन मान के चलिए नहीं हुआ तो आप यहाँ तो इंडिया से भी गए और वहां से भी गए, तो आपको एक ऑडियंस को टारगेट करना है जिससे आपकी ऑडियंस आपके पास बनी रहे और कहीं भी ना जाए। हाँ, एक तरीका है, अगर आप इसी चीज पर काम करना चाहते हैं, जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर जो इस वीडियोस के बारे में बता रहे हैं कि आप यूएस बेस्ड कंटेंट बना लीजिए, एक चैनल क्रिएट कर लीजिए, तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंग्लिश में टाइटल्स ले लीजिए और अपनी जो वीडियोस हैं वो वीडियो की पोस्टिंग टाइम चेंज कर दीजिए, बस खाली जो मैंने आपको रात को बताई, बस खाली उस टाइम पर वीडियो पोस्ट कीजिए। बाकी कोई भी नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। जीमेल अकाउंट बनाना या फिर उसके ऊपर अपना जो है एक चैट जीपीटी से पूछना कि भाई मेरे को एक यूएस बेस्ड चैनल का नाम बताइए, तो वो चीजें मत कीजिए। आप चाहो तो यहीं से अपनी वीडियो को वहां रिकमेंड कर सकते हो, बस इंग्लिश में वीडियोस बनाइए और देख लीजिए। मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहूंगा, जितना मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है उस अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तो आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली रन करेगी अगर आप इंग्लिश में वीडियोस बनाते हैं। और रही बात आपके आरपीएम की, कमाई की, तो आपको दोनों चीजों में क्लियर कर देता हूं। अब देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात है, हम इंडिया में हैं, हमें इंडियन की करेंसी के हिसाब से हमारा एक यूएसडी डॉलर कितने का बैठता है? 90 रुपए का, 91 रुपए का, समझिएगा। वहां पर $1 की कीमत उनके लिए $1 ही है, हमारे लिए $1 की कीमत यहाँ पर 90 रुपए है।
आप समझ के चलिए गए यहाँ पर। उनके लिए डॉलर का रेट सेम है, जैसा देश वैसा भेष, जैसी संख्या वैसे काम। हमारे यहाँ पर जो चीजें हैं वो एनालाइज करने वाली हैं, वहां पर क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन में चीजें चलती हैं, तो उनके लिए डॉलर्स का रेट चाहे कम हो बढ़े घटे, उनके लिए डॉलर ही रहेगा, उनके लिए रुपया नहीं बनने वाला। हमारे लिए तो रुपया ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है और आप लोगों को इस पे काम करना भी ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों को ये बातें अगर समझ में आ रही हैं तो आप अपने चैनल के साथ आगे मेरे हिसाब से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बस आप इंग्लिश में वीडियोस बनाएं अगर आपको इंग्लिश आती है तो, और सबटाइटल्स भी आपका इंग्लिश में छोड़ दो। मैं 10 से 12 वीडियोस के बाद आप खुद कह दोगे मेरी टारगेट जो ऑडियंस हो रही है वो बाहर की हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपने सारी वीडियोस इंग्लिश में ही कन्वर्ट कर रखी है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप अपने ही यूट्यूब चैनल से बाहर की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। बस इंग्लिश में वीडियोस बनाना स्टार्ट करते, कोई जरूरत नहीं है आपको एक नया चैनल क्रिएट करने की, दोबारा से मेहनत करने की। उसी चैनल पर वैसे ही मेहनत करो, बस अपनी वीडियो की लैंग्वेज यानी कि अपनी लैंग्वेज इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। आपकी जो ऑडियंस है वहां की मिलनी स्टार्ट हो जाएगी और वहां का जो आरपीएम है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां की ऑडियंस ने टारगेट किया है तो आपको आरपीएम भी वहीं का ही मिलेगा। अगर वहां की ऑडियंस को आपने टारगेट किया है, यहाँ की ऑडियंस को टारगेट करोगे तो यहीं का ही आरपीएम मिलेगा। आरपीएम से मेरा मतलब आप समझ चुके हो कि आपकी जो इनकम है, जो सोर्स है, वो बेसिकली दोनों तरफा होंगी, तो बैलेंस ज्यादा अच्छा रहेगा। आप यहाँ से भी लें और वहां से भी लें, ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर करके चल रहे हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो के अंदर कोई भी इंफॉर्मेटिव पार्ट लगा है कि हाँ भाई मैंने कुछ चीजें अच्छी बताई हैं, तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि सर इस पूरे YouTube चैनल पर हमें किस कैटेगरी में चैनल कैसे क्रिएट करना है, किस तरीके से वीडियो बनानी है, वो सारी चीजें में हो सकता है आपको कमेंट सेक्शन के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दूं और एक नई वीडियो भी बनाकर दिखा दूं। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो में यूएस बेस्ड कंटेंट पर ही पूरी टोटल बनाकर दिखा दूंगा कि कैसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है, किस तरीके से आपको लैंग्वेज रखनी है, किस तरीके से आपको चैनल का नाम रखना है, वो सारी चीजें मैं एक वीडियो में कन्वर्ट कर दूंगा और इंग्लिश में ही प्रॉपर वीडियो बनाकर दिखा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को भी एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ इस चीज में दम है या नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर करें और काफी लोगों तक शेयर करने का प्रयास भी करें ताकि लोग अपने चैनल के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी ना करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।